दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। ये कबीर की साखियाँ बहुत ही फेमस हैं और ये बसंत 3 कक्षा 8 से ली गई हैं। और इस साखी के कवि कौन हैं? कबीर दास जी हैं। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं कि इस पंक्ति, जो पहली पंक्ति है, इस पंक्ति में कबीर दास जी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। पहले पंक्ति पढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद उसका मीनिंग निकालेंगे। तो पहले देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब इस पंक्ति में कबीर जी ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों के परखने पर ध्यान देने के लिए कहा है। क्या कहते हैं कि किसी का जाति पाति मत पूछो कि वो किस जाति का है, उसके गुणों को देखो। बड़ा क्या होता है? गुण। जाति नहीं बड़ा होता, बड़ा क्या होता है? गुण, उसकी अच्छाइयाँ। जिस प्रकार कबीर दास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए कि वह कितना ज्ञानी है। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर उसको परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? तलवार की कीमत हमें देखनी चाहिए, तलवार देखना चाहिए कैसा है, उसकी म्यान नहीं देखते हैं। तलवार अगर हम खरीदने जाते हैं तो हम तलवार देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, म्यान नहीं देखते हैं। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखा जाता है, उसका कवर। दूसरा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नाही उलटिए, वही एक की एक। देखिए, इसमें कबीरदास ने क्या कहा है, हमें क्या कहा है कबीरदास जी ने? इसमें कहा है कि हमें जो भी कोई अपशब्द कहता है या कुछ गलत कहता है तो उसको हमको क्या करना है, आज की लैंग्वेज में बोलूँगी, उसको हमको इग्नोर करना है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आप शब्द सुनकर उस पर ध्यान ना दीजिए, ध्यान ना देने की बात कही है। सीधा सीधा कहा है कि कुछ भी कोई कहे उससे हमको कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इग्नोर करना है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। क्या कह रहे कबीरदास जी कि उसको जो भी कोई बुरा कह रहा है, कुछ भी है, तो उसको इग्नोर करिए। क्यों करिए? क्योंकि जब हमें कोई गाली देता है या हमें कोई बुरा कहता है तो वह एक होती है, पर हम उसका पलटकर भी जवाब देते हैं तो वह क्या हो जाती है? बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। सीधी सी बात है, बात बढ़ती जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक पे ही रह जाएगी। अगर हम बात बढ़ाएंगे तो वो बात बढ़ेगी। तो कुल मिला के कबीरदास जी का कहना है कि हमें सब कुछ अनसुना करना है। तीसरा है, माला में कर मैं फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरै, यह तो सुमरन नाही। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा मन है, वो अपने हमारे जो चंचल मन है उसकी बात कर रहे हैं। कभी क्या कह रहे हैं कि प्रभु नाम स्मरण करने के लिए कह रहे हैं कि प्रभु का नाम जपिए, माला जपिए, प्रभु का नाम लीजिए। लेकिन उसके बाद माला तो कर मैं फिर है, जीभ फिर है मुख माही। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता रहता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, पर मनुष्य का जो चंचल मन है ना, वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और क्या करता है? जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है ना, तो कुछ नहीं सोचता। भगवान का नाम ले अगर इसी ढंग से, अच्छे ढंग से, जिस प्रकार इधर उधर दिमाग दौड़ा रहा, उसी तरह वो दिमाग ना दौड़ा कर सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे लीन हो जाए तो कितना अच्छा हो। कबीरदास जी ये कह रहे हैं। देखिए, चौथा क्या है, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़े पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। तो कबीरदास जी ने सीधा सा यहाँ पे कहा है कि अपने से जो भी छोटा है, किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, उसको कमज़ोर मानकर उसे अपने दबाने की चेतावनी नहीं देना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि हमें भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका आँख में गिर जाता है तो वह क्या होता है, बहुत कष्टदायी होता है, वो बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य है ना, उसको स्वार्थ त्याग कर दयावान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। वो जो अहम है ना, उसका जो सेल्फिश में जी रहा है ना, वो सब त्याग देना चाहिए। कबीरदास जी ये कह रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है। और यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर देना तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। तो देखिए पाठ का सारांश क्या निकला कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए। अर्थात हमें व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करना चाहिए। हमें अगर कोई बुरी बात कहता है ना, तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे पलटकर बुरा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बात बढ़ती जाती है। और अगर व्यक्ति एक गाली देता है और सामने वाला तुरंत जवाब गाली के रूप में देता है, तो उस तरह से बात और बढ़ती जाती है, बिगड़ती जाती है। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी कही हुई बातों को तुरंत नज़रअंदाज करना चाहिए और वहीं पे बात को ख़त्म कर देना चाहिए। और कबीरदास जी क्या बोलते हैं आगे, क्या कहे हैं कि मनुष्य का जो चंचल स्वभाव होता है वह तो माला दिन भर फेरता रहता है, प्रभु नाम लेता रहता है, परंतु जो उसका मन है ना, वो कहीं इधर कहीं उधर भटकता रहता है। वह हाथ से माला फेर रहा होता है और प्रभु नाम का नाटक कर रहा होता है, लेकिन उसका जो असली मन है वो क्या है, कहीं भी भटक रहा है, किसी और दिशा में सोच रहा होता है। अर्थात क्या कह रहे कबीरदास जी, एकाग्र मन से ईश्वर को याद करने से ही ईश्वर मिलते हैं। अगर आप अपने मन में लगाम नहीं लगाएंगे तो उसके भटकने पर रोक नहीं लगाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी ने कहा है कि किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझो। कहते हैं कि हमें छोटा समझकर किसी को भी नहीं दबाना चाहिए। कई बार क्या होता है, छोटी चीज़ें भी बहुत दुख देती हैं। कबीर जी कहते हैं कि किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी को छोटा समझकर उसे दबाना चाहा तो वो क्या करते हैं, कभी कभी वो चीज़ भी हमें बहुत दुख दे देती है। जिन्हें हम छोटा समझते हैं एक दिन वो बहुत बड़े दुख का कारण भी बन जाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शांति है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब पर दया कर सकते हैं अगर हम अपना अहंकार छोड़ दें तो कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में ये समझाया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कबीर की साखियाँ? होप आपको एक साखियाँ बहुत पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो है, आपके काम की वीडियो है, बार बार देखें, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।